ठीक है, तो 15 नंबर सवाल देखते हैं। पिछली क्लास में हम लोग 14 नंबर तक पढ़ लिए थे 5.3 का। चलो 15 नंबर सवाल इबारती सवाल है, लिखने वाला सवाल। देखो क्या दिया है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलम्ब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250। देखो क्या है ना, कोई ठेका चल रहा है, जैसे ठेका पे काम चलता है ना, तो प्रावधान ये है कि अगर विलम्ब होता है तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा पर डे से। जैसे पहले दिन का 200 है तो विलम्ब अगर कर दिए हो तो 50-50 रुपये बढ़ता जाएगा डेली का। जितना विलम्ब करोगे जितने दिन, उतने में 50 ऐड होता जाएगा। 200 तो फिक्स है एक दिन का, लेकिन जितना विलम्ब होगा उसमें 50 रुपया जुड़ता जाएगा। तो देखो इसमें पहले दिन का किराया 200 है, तो अगर विलम्ब होगा तो 50 रुपये ऐड हो जाएगा ना। 250, 300, 350 डाट डाट डाट। और तो कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी इस कार्य में? 30 दिन का विलम्ब कर देता है, यानी कि 30 दिन का विलम्ब हो जाता है। पर डे का 50 रुपया, तो डाट डाट ये 30 पदों तक जाएगा। समझ गए? तो इसमें जो जो दिया है उसको हम देखेंगे। देखो ये श्रेणी हमारी बन गई है। पहले दिन का किराया 200, दूसरे का 250, 300, 350, ऐसे करके चलेगा। कितने पदों तक? 30 पदों तक। समझ गए? 30 दिन विलम्ब करता है। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 200, डी बराबर हो जाएगा 250 माइनस 200 बराबर 50। एन बराबर कितना होगा बताओ? एन बराबर 30 होगा। समझ गए? पूरा किराया देने का मतलब है कि पूरे का योग पूछ रहा है। समझ गए? तो ऐसे निकालना होगा, हमें एस 30 निकालना होगा। समझ गए? तभी तो बता पाओगे 200 धन 250 300, तो 30 दिन का निकल जाएगा। तो एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो तो 30 पदों का निकालना है, तो n के जगह पे 30 रखेंगे। ये देखो हो जाएगा 2a का मान क्या है? 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है? 50। हल कर लो, ये 15 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में 400 प्लस 29 गुणे 50। चलो ये 15 हो जाएगा। ये 400 प्लस 5 का गुणा करेंगे तो 5 9 45, 5 दूना 10 4 14, तो ये 1450 हो जाएगा। 15 गुणे 14 4 18 होता है, 1850। 15 का गुणा करो, 15 0, 15 5 75 को 5, 15 वाठी कितना होता है? 15 वाठी 96 होता है। हाँ 15 वाठी 120। और इसमें गुणा कर लेते हैं, 7 छोड़ो, ज़्यादा लग रहा है। हाँ उतना ही होगा। तो 1850 में तो 15 का गुणा कर लो, 0 25, 5 वाटे 40 2, और 5 1 कम 5 4 9, 1 0 5 8 1, कितना आ जाएगा? 0 5 5 2 7 9 8 17। ये आएगा, ये आएगा। गुणा किए हो? 1850 में 15 का गुणा करोगे 0 25, 5 वाटे 40 2 42, 5 1 कम 5 4 9, 1 0 1 5 8 1 0 5। ठीक, ये इतना रुपए हो जाएगा। समझ गए? एस 30, यानी कि 30 दिनों का किराया कितना लगेगा? तो 30 दिन अगर विलम्ब 27,750 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ठेकेदार जो है 30 दिन का विलम्ब करता है तो इतना रुपए अदा करना पड़ेगा। समझ गए? तो लिखने वाला सवाल बड़ा होता है लेकिन आसान होता है। समझ गए? बस तुम्हें समझना है श्रेणी कैसे बनाएंगे। जो सवाल तुम्हारा ऐसे पहले कर रहे थे तो उसमें श्रेणी दे देता था, इसमें श्रेणी नहीं दिया रहेगा और तुम्हें सवाल को पढ़ के बनाना होगा। चलो तो इसमें हम 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर क्या है? देखो, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपया 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखो
कोई प्रतियोगिता स्कूल में होती है ना तो पुरस्कार वितरित किया जाता है, तो इसमें पुरस्कार 7 नगद पुरस्कार देने का जो है प्रावधान किया गया। और ये 7 पुरस्कार जो है ऐसा रखा गया है कि प्रत्येक पहले वाले से 20 कम है। जैसे अगर हम कहें कि पहला वाला 100 है तो दूसरा क्या होगा 20 80, तीसरा वाला क्या होगा 60, चौथा वाला 40, ऐसे करके है, समझ गए। तो अब इसको लगाने के लिए हमें मानना पड़ेगा, समझ गए, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो हम मानेंगे कि माना पहला पुरस्कार x है या a है, तो दूसरा क्या होगा a-20, तीसरा क्या होगा a-40, ऐसे करके जो है घटता जाएगा ना, a में से 20, 40, 60। हाँ नहीं जी, a-2a करोगे, पहला पुरस्कार तुम्हारा a हो गया, जैसे अभी कहे है ना 100 रुपया, तो a हो गया पहला, तो दूसरा में से 20 घटाओगे तो दूसरा के लिए a-20, और a-20 दूसरा हो गया तो फिर इसमें 20 घटाओ तो a-40 हो जाएगा, a-20 -20। तो चलो लिखेंगे पहला पुरस्कार बराबर क्या हम मान लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माना। पहला पुरस्कार हमने मान लिया कि a है, a रुपया, तो दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार a-20, तीसरा पुरस्कार a-20 -20, देखो सब में से 20 माइनस करना है तो हो जाएगा a-40। तीसरा पुरस्कार, हाँ चौथा पुरस्कार तो हो जाएगा a-40 -20, यानी कि a-60। इसी तरह चलता रहेगा, 5वां 6वां 7वां, समझ गए, इसी तरह रहेगा ना। तो लिख ही लेते हैं a माइनस कितना, a-60 -20, यानी कि a-80। ये छठा पुरस्कार a-80 -20, a-100, और नहीं जी 7 है तो 7 लिख ही देते हैं ना, 7वां पुरस्कार हो जाएगा a-100 -20, यानी कि a-120। ये 7 पुरस्कार हमारे हो गए। देखो एक श्रेणी बन रही है, समझ गए, 7 पुरस्कार यानी पदों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। और पूछा क्या है, पूछा है कि तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करने का मतलब अगर a का मान हम ज्ञात कर लेते हैं पहला पुरस्कार, तो सब में से 20-20 क्या हम घटाते जाएंगे, पुरस्कार मिलता जाएगा। तो चलो देखो, तो श्रेणी क्या बन जाएगी, a-20, a-40, a-60 ... समझ गए, यही बनेगा ना, पहला a, दूसरा a-20, a-40। तो कुल का योग दिया है, सबका योग इसमें दे रखा है कि 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रखा गया है। पूरा का योग क्या है, 700 है, समझ गए, पूरा का योग 700 दिया, 700 रुपये ही रखा गया है। और पहला पुरस्कार ऐसा होगा कि दूसरे वाले से 20 रुपया अधिक होगा, यानी कि कम होगा दूसरा वाला पहले से। चलो, तो n बराबर इसमें 7 पुरस्कार है तो 7 हो गया, a बराबर पहला पद a है, और d कैसे निकाल लोगे, a-20, दूसरे में से पहले को घटा के -20 बचेगा ना, a-b, हाँ ठीक है, -20 दूसरे में से पहले को, ठीक, d बराबर -20 हो जाएगा। तो Sn बराबर फार्मूला लगाएंगे n/2, 2a + n-1 × d। तो S 7 बराबर 7/2, 2a, a का मान यही है, पर प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, प्लस n यानी 7 - 1 × d का मान क्या है, d का मान -20 है। देखो 7/2, 2a
प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 गुणे माइनस 20, तो 7/2 ब्रैकेट में 2a कितना हो जाएगा, ये 20 छक्का 120 होता है, माइनस 120। अब देखो 7 पुरस्कारों का योग क्या दिया है, सातों का योग कितना दिया है, 700 दिया है, 700 की राशि रखी गई है, यानी का योग है ना, योग है तो 700। हाँ, ये S7 की जगह पे 700 रख देना। अब गुणा कर लो तुम तिर्यक, 700 गुणे 2/7 बराबर 2a माइनस 120। देखो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा और यहाँ पे 7 का गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 7 से कटा देंगे तो 100 हो जाएगा, 100 दूना 200, यानी कि 2a माइनस 20 बराबर क्या मिल जाएगा हमें, देखो 2a माइनस 120 बराबर 200, तो 2a बराबर हो जाएगा 200 प्लस 120, तो 2a बराबर हो जाएगा कितना, 320, a बराबर 320/2 160। तो देखो प्रथम पुरस्कार क्या हो जाएगा, तो हमारा जो पुरस्कार होगा, सभी पुरस्कारों का क्रम, मतलब एक ही बार लिख दे रहे हैं, अब लिखेंगे पहला दूसरा तीसरा तो थोड़ा बड़ा लगेगा, तो इसलिए पहला पुरस्कार 160, तो दूसरा क्या होगा बताओ, दूसरा 140, बस 20 घटाते जाओ, 60 में से 20 घटा दो, फिर तीसरा 120, 100, ऐसे करके 80, 60, 40, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह पुरस्कार हो जाएंगे, पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। प्रत्येक पुरस्कार पहले से क्या है, 20 कम है, तो देखो 20 कम दिख रहा है कि नहीं प्रत्येक पुरस्कार, तो इस तरह ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल आसान है लेकिन थोड़ा सा इसमें लिखने वाला है तो थोड़ा सा समझना है, और बाकी जो सवाल लगा रहे थे श्रेणी दे देता था, सीधे फार्मूला लगा देते थे, तो थोड़ा सा कठिन तो रहेगा ना। चलो 17 नंबर देखते हैं। देखो वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है ना, अभी वृक्ष कुछ दिन पहले तुम लोग लगाए थे, तो यही सवाल इस पे याद आ रही थी। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के स्वरूप दिया है कि कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 लगाएगा, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा, समझ, हाँ मतलब कक्षा की संख्या के बराबर, समझ गए, कक्षा, हाँ ये ऐसा है। और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, जैसे जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो बनता है ना कक्षा 10 का सेक्शन ABC, तो प्रत्येक कक्षा में क्या है, 3 अनुभाग है, और प्रत्येक कक्षा का जो लड़का अपनी कक्ष संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। जैसे कक्षा 1 का है तो 1 पेड़ लगाएगा। तो देखो इसको कैसे हम बनाएंगे, कक्षा 1 कक्षा 1 के विद्यार्थियों द्वारा लगाया गया पेड़, कितना पेड़ लगाएंगे, तो 1 ठो लगाएंगे, कक्षा 1 के 1 ठो पेड़ लगाएंगे। और कक्षा 1 में कितने अनुभाग हैं, तो कक्षा 1 के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3 अनुभाग है तो 3 हो जाएगा ना। अब देखो कक्षा 1 में संख्या नहीं दिया है कि कक्षा 1 में 30 बच्चे हैं, बस कक्षा ये दे दिया है कि प्रत्येक कक्षा का जो है विद्यार्थी अपनी कक्ष संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। तो अब इसी तरह कक्षा 2
के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 2 हो जाएगा। कक्षा 2 के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या हो जाएगी 2 × 3 6। इसी तरह कक्षा 3 के विद्यार्थियों द्वारा, बस छोड़ेंगे यहीं पे, 3 पद चाहता है हमको ना, लगाए गए पेड़ कक्षा 3 तो 3 और कक्षा 3 के तीनों अनुभागों द्वारा, देखो ये हम 3 पद तक ले जाएंगे, कोई भी सवाल लिखते हैं तो 3 पद तक, क्योंकि 3 पद तक हमें श्रेणी मिल जाती है। अब देखो इत्यादि, ऐसे ही कक्षा 12 तक चलता रहेगा, समझ गए। ऐसे ही कितने पदों तक चलता रहेगा, 12 पदों तक। ऐसे ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या बताइए। 12 तक। हाँ, इसी तरह जो है 12 तक चलता रहेगा। तो हमारी श्रेणी क्या बन जाएगी, देखो पहला क्या है, 3 है, दूसरा क्या आया है 6, 9 डॉट डॉट पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके। तो इसमें देखो कुल पेड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो पहला ने 3 लगाया, कक्षा 1 का 3, कक्षा 2 का 6, कक्षा 3 का 9, इसी तरह यानी कि जोड़ देना है, समझ गए, 12 तक जाएगा ये। तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा जी, डी बराबर 6 - 3 बराबर 3, एन बराबर 12 कक्षा 12 तक जाएगा ये, तो एन बराबर 12 हो गया। हाँ, तो अब देखो, हाँ ऐसे ही इसको बढ़ाते जाओ तो मिलता जाएगा ना, लास्ट वाले का 36 पेड़ लगाएंगे सब, 3, 6, 9, 12 ऐसे करके जाएगा, 3 का पहाड़ा, समझ गए। तो अब देखो Sn बराबर फार्मूला लगाएंगे n/2। देखो इसमें हमें कैसे पता चल रहा है कि हमें योग वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि कह रहा है कुल पेड़ों की संख्या। कुल पेड़ों की संख्या का मतलब है कि योग, तो योग वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, S 12/2, 2a का मान क्या है 3 प्लस 12 - 1 और d का मान क्या आया है 3। तो देखो क्या आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 6, 11 × 3 तो आ जाएगा 6 और 6 + 33, तो 6 × 39 234, 6 9 54 को 4, 6 3 18 5 23, हाँ सही है, ठीक है, S 12। तो पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी 234। लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, ये पहले कक्षा, दूसरे, तीसरे, इसी तरह 12 कक्षा तक जाओगे तो पेड़ों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 234 हो जाएगी, समझ गए। इसी तरह बढ़ता जाएगा, इसमें जोड़ते जाओगे ना, तो ये 3, 6, 9 ऐसे 3 का पहाड़ा कहाँ 36 तक लेके जाना है और सबको जोड़ते जाना है, समझ गए। तो 234 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही आंसर दिया होगा। हाँ थोड़ा सा 5.3 का है, हाँ 234 दिया है। चलो आगे वाला सवाल अब करेंगे, इसका आंसर दिया है 234। तो इस तरह लगा लेंगे। समझ में आया है कि नहीं, बस लिखा है थोड़ा सा बड़ा, सवाल कठिन नहीं है, समझ गए। बस एक बार समझ में आ गया कि क्या कह रहा है तो सवाल लग जाएंगे। चलो आगे का देखते हैं। 18 नंबर देखो, देखो दिया है कि किसी A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1, 1.5
वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, 13 क्रमांगत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई बताइए। जैसे क्या है ना, देखो अभी समझ में आएगा, बता रहे हैं तो समझ में आएगा। ये क्या किया गया है, वृत्त बनाया गया है, समझ गए क्या? 18 नंबर सवाल है। देखो बता रहे हैं अभी। L1 यहाँ से शुरू होगा, ये L1 हो गया, ये नीचे वाला L2 हो गया, ये L3 हो गया, और ये नीचे वाला L4 हो गया। देखो क्या कह रहा है सवाल में कि केंद्र A से प्रारंभ करके, ये केंद्र A है, यहाँ पे इसका मान लेते केंद्र है, केंद्र A से प्रारंभ करके बारी बारी केंद्रों A और B को लेते हुए, केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 1, 1.5, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिलीय अर्धवृत्त है। समझ गए? ये पहला अर्धवृत्त है, ये दूसरा अर्धवृत्त है, फिर ये तीसरा अर्धवृत्त है। इस तरह, जैसे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, समझ गए, और फिर ये चौथा हो गया। देखो अर्धवृत्त इतना ही होता है ना, ये अर्धवृत्त है, समझ गए। अगर ये गोला है, इसको तुमने हटा दिया तो ये क्या बचा, अर्धवृत्त बचा, समझ गए। तो देखो पहला ये हो गया, फिर नीचे गया तो दूसरा हो गया, फिर यहाँ से गया तो ये तीसरा हो गया, फिर यहाँ से चौथा हो गया। अर्धवृत्त है, समझ गए, सब अर्धवृत्त है, पहला दूसरा तीसरा सब क्या है, अर्धवृत्त है। तो कुल लंबाई पूछा है कि ये तार से बनाया गया है, तो इसकी पूरा लंबाई क्या होगी। जैसे तुम तार लेते हो ना, ऐसे ऐसे लपेट देते हो, तो पूछा है कि तार की लंबाई क्या होगी। देखो लंबाई निकालने के लिए हमें परिधि लेना पड़ता है, परिधि, वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। परिधि अगर तुम निकाल देते हो तो लंबाई मिल जाएगी। जैसे कहोगे कि ये तुम्हारी रीन जो है साइकिल की, इसकी लंबाई कितना होगी, लंबाई कितना होगी, तो उसकी परिधि हम निकालेंगे। पहले देखेंगे इसकी त्रिज्या कितनी है। त्रिज्या का मतलब तुम्हारी जो एक तीर है या उसकी लंबाई कितनी है, यानी कि वो त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी, व्यास के बराबर होगी, आधा करेंगे त्रिज्या हो जाएगी। तो फिर निकालेंगे हम जो है वृत्त की परिधि, तो आएगा इसकी लंबाई। जो वृत्ताकार वस्तुएं होती हैं उनकी लंबाई कैसे निकाला जाता है, तो परिधि के बराबर उनकी लंबाई होती है। तो यहाँ पे परिधि का हम फार्मूला लगाएंगे। देखो तो त्रिज्या दिया है वृत्तों की त्रिज्याओं का क्रम। देखो वृत्तों की त्रिज्याओं का, ये छोटा है, फिर देखो थोड़ा सा बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, यानी कि बढ़ते गया है। पहला 0.5 सेंटीमीटर है, फिर दूसरा 5 की वृद्धि कर दिया 1 सेंटीमीटर है, फिर जो है 1.5 सेंटीमीटर है, फिर 2 सेंटीमीटर है, डॉट 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 ऐसे किया है, समझ गए। ये बढ़ता गया है। जो त्रिज्या की लंबाई, जो अर्धवृत्त तुम्हारा पहले छोटा अर्धवृत्त है, फिर देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, मतलब त्रिज्या में वृद्धि। ये हमारी श्रेणी है, समझ गए। तो हमें कुल लंबाई पूछ रहा है, यानी कि योग पूछ रहा है, और अर्धवृत्त कितना बनाया है। देखो 1, 2, 3, 4 अर्धवृत्त है, यानी कि n बराबर क्या हो गए 4। यहाँ से देखो हमारा क्या मिल जाएगा, a बराबर हमें 0.5 मिल जाएगा, समझ गए। और d बराबर क्या मिल जाएगा, 1.0 माइनस 0.5, d बराबर आ जाएगा 0.5, n बराबर 4। तो हमें देखो लंबाई पूछा है,
ये हमें त्रिज्या दिया है और लंबाई पूछा है, तो हम त्रिज्या से नहीं लगा सकते। पहले हम क्या करेंगे, पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे करेंगे, समझ गए। परिधि निकालेंगे तो लंबाई मिलेगी हमें, पहले की, फिर दूसरे की, तीसरे की, और सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अभी हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, लगाएंगे फार्मूला परिधि पर। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि, पहले अर्ध परिधि। देखो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, अगर अर्धवृत्त कर दिए तो आधा हो गया पाई आर, समझ गए। तो पहले अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पाई आर, यानी कि ये पाई और आर का मान, ये देखो आर है, पहला R1 है, R2 है, R3, R4 है, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, पाई आर का मतलब हो गया 0.5, यानी कि पाई का मान 3.14 होता है, गुणे 0.5 हो जाएगा। 5 का गुणा करो, 5 चौका 20 और 5 एकम 5, 2 7, 5 तिहाई 15, हाँ 1.570 आ जाएगा ना। ये पहले वृत्त की परिधि हो गई। दूसरे वृत्त की परिधि, तो ये भी पाई आर होगा, तो पाई का मतलब 3.14 गुणे इसमें 1 होगा, समझ गए, तो 3.14 सेंटीमीटर। तीसरे अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त, वृत्त नहीं लिखना, अर्धवृत्त लिखना। अर्धवृत्त की परिधि, यहाँ पे अर्धवृत्त कर देना। तो परिधि क्या, पाई आर इसकी भी होगी, तो पाई का मान 3.14, इसके आर का मान क्या 1.5 है। तो 15 चौका 60, 15 एकम 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, और 15 या 45, 2 47, 3 अंक पे दशमलव, हाँ तीसरे। इसी प्रकार ये चौथे अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी। तो पाई आर इसका भी होगा, पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान इसका क्या है 2 ना। ये 2 चौका 8, 2 एकम 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर। देखो ये पहले अर्धवृत्त की परिधि हो गई, पहले अर्धवृत्त की लंबाई। परिधि का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये, सबको जोड़ देंगे तो पूरे सर्पिल की लंबाई हमें मिल जाएगी। या तो अब श्रेणी हम बनाएंगे जो ना, इसको और इसको लेके बनाएंगे, समझ गए, सेम आएगा अगर श्रेणी भी बनाएंगे। या तो तुम यहीं पे लिख दो कुल सर्पिल की लंबाई, यानी चारों को जोड़ दो, या तो तुम जो है S4 बराबर करके लगाओगे तब भी आएगा, समझ गए। देखो श्रेणी बन रहा है कि नहीं, जरा चेक कर लेते हैं इसको। 1.57 है और 3.14 है ना, 3.14 में से 1.57 घटा दो, ये कितना हो जाएगा 14, 7, और ये 10 में से 5 जाएगा 5, 1.57 आएगा। दूसरे को घटाओ, तीसरे में से दूसरे को, तीसरा वाला क्या है 4.710 में से घटाओ 3.14, तो ये हो जाएगा 11, 7 4 11 होता है, और ये हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5, 1.57। देखो आ गया कि नहीं। तो श्रेणी ये हम बनाए हैं ना, तो ये श्रेणी हमारी नहीं होगी। अब देखो प्रथम पद ये होगा, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये इसको हटा दो, लिख दिया है ना, इसको रहने दो, मत लिखो इसको। अब जो है हम लगाएंगे तो लिखेंगे, अब श्रेणी क्या बन जाएगी हमारी, इसलिए श्रेणी क्या बन जाएगी। तो पहला पद है 1.570, 3.14, 4.710, 6.28 डॉट डॉट ऐसे रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे A बराबर हमें मिल गया 1.570, D बराबर मिल गया 3.14 माइनस 1.570, कितना आया था, घटाए थे तो 1.57, हाँ तो D मिल गया। अब देखो कितने पदों तक है ये, 4 सर्पिल, तो S4 लिखेंगे, S4 बराबर 4/2,
2a का मान क्या है 1.570 प्लस n यानी कि 4 - 1 इंटू डी का मान 1.57। हल कर दो, आंसर आ जाएगा 2 दूना 4, 2 का गुणा करो, 2 7 14 को 4, 2 5 10, 1 11, 2 1 कम 2 1 3 और प्लस ये 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा ना, 3 का गुणा कर दे इसमें, 3 7 21 को 1, 3 5 15, 2 17, 3 1 कम 3 1 4, 2 अंक पे दशमलव। हाँ अब इसको गुणा जोड़ लो, कितना हो जाएगा 3.14 और है 4.7 4 11 8 5 कैसे होगा 7 4 11 1 1 2 1 3 है क्या है 7 1, अरे उल्टा हो गया 4.71 3.14 यही है ना, 4 1 5 7.85। हाँ सॉरी, ये 2 5 10 को 0, 2 8 16 1 17 और 1 15 हो जाएगा 15.70 ये सेंटीमीटर, ये पूरे सर्पिल की लंबाई हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। आंसर देखते हैं, आंसर यही दिया होगा 5.3 है ना, इसका आंसर 18 नंबर है 143 सेंटीमीटर। सौ 43 सेंटीमीटर दिया है। देखो इसमें सवाल में 13 लिखा था और हमने ध्यान नहीं दिया है, हिंदी में 13 लिखा था, अंक में लिखता तो ध्यान आ जाता, इसलिए n के जगह पे 13 रखेंगे, बस सरल कर दो आंसर आ जाएगा। तो S 13 ये तुम्हारा हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो 6.5 ब्रैकेट में 2 का गुणा कर दो, 2 ये तो 2 7 14 4 और 2 5 10 1 11 2 1 कम 2 1 3 3.14 आएगा प्लस 12 गुणे 1.57 ये हो जाएगा S 13 6.5। ये 12 का इसमें गुणा कर लो 1.57 में, 1.57 गुणे 12, 2 7 14 को 4, 2 5 10 1 11 2 1 कम 2 1 3, 1 से करेंगे 7 5 1, ये आएगा 4 7 1 8 5 3 8 1, 2 अंक पे दशमलव, ये आएगा 3.14 प्लस 18.84, 18.84 में 3.14 जोड़ दो, 4 4 8 1 9 और ये 8 3 11 को 1 21 हो जाएगा 21.98, यानी कि 6.5 गुणे 21.98 S 13। देखो 21 का 6.5 में गुणा करना है, यानी कि अगर हम 21 22 छक्का क्या होता है 22 छक्का 6 दूना 12 6 दूना 12 1 13 132। तो देखो गुणा कर लो कितना आएगा 143 आ जाएगा, गुणा करो आएगा उतना ही। 21.98 6.5। देखो 5 × 40 को 0, 5 9 45 4 49, 5 1 कम 5 4 9, 5 दूना 10, ध्यान देना 6 8 48 को 8, 6 9 54 4 58, हाँ 6 1 कम 6 5 11, 6 दूना 12 1 13, 0 9 8 17 को 7, 9 8 17 1 18, ये कितना हो जाएगा 1 1 2, ये कैसे 1 1 2 कहाँ होगा, ये इसका ये इसका ये इसका यहाँ पे ये इसका है, हाँ 1 1 2 और 3 1 4, हाँ 142.3 अंक पे ये आएगा 142.870। देखो तो आंसर हमारा क्या मिल जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखो ये कितना है 142.87, यानी कि ये 87 100 के नज़दीक है, तो इसको मान लेंगे 143, समझ गए। तो S
13 बराबर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह लगा लेंगे, इसको लगभग में मान लेंगे भाई, 87 पैसा है। हाँ, निकटतम स्थान, निकटतम स्थान दशमलव के बाद दूसरा जो स्थान होता है दशमलव के बाद, अगर वो 5 से अधिक होता है या तो जो है इसको मान लेते हैं, 50 से जैसे अधिक जाएगा उसको 1 मान लेते हैं, समझ गए। तो इसको 1 मान लेंगे। 87 पैसा कम रहेगा तो जितना रहेगा उतना ही, समझ गए, तब नहीं बढ़ेगा। हाँ, जैसे 142.31 रहता तो बस 142 मानते हैं, 142.31 लिखते हैं, समझ गए। हाँ, तो इस तरह इसको लगा लेंगे। चलो आगे वाला सवाल देखते हैं। अच्छा चलो ठीक है, इसमें क्या सवाल बच रहे हैं? 2 सवाल चलो अगली क्लास में हम पढ़ते हैं। 2 सवाल बड़े 1-2 सवाल अरिहंत की किताब से उठा लेंगे, 3-4 बना के एक वीडियो बन जाएगी। शेष सवाल अगले डे पे हम करेंगे, समझ गए।